हेलो पीयूष, माय नेम इज़ पीयूष। अ, आज हमने डे 1 था जेईई अप्रैल अटेम्प्ट के लिए डे 1 फर्स्टली स्टार्ट किया था हमने सुबह और शाम को हम डिसाइड किए थे शाम तक में अपना टुडे जो एम है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हमने 12th से स्टार्ट किया। 12th का पहले केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमने एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड में जो है हेलो के रिएक्शन पढ़ी हमने। कौन कौन सी रिएक्शन? पहली रिएक्शन थी एल्कोहल की, हमने पढ़ ली थी पहले, जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और रीअरेंजमेंट होता है, जिसमें पंकज सर पढ़ाए थे। तो फिर सेकंड लेक्चर उनका लिए तो ब्रोमिनेशन और फ्लोरिएशन आज पढ़ाए सर। तो उसमें जो है सबसे अच्छा जो है सिलेक्टिव और रिएक्टिव वाला बताए, तो कौन सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव होता है, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये हो गया सिलेक्टिव रिएक्टिव। केमिस्ट्री हो गया। ऑर्गेनिक पढ़े और फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े अलग सर का। तो उन्होंने बताया था मतलब सुपर पोजिशन से रिलेटेड और इंडक्शन, चार्ज इंडक्शन, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं चार्ज इंडक्शन और कंडक्शन के द्वारा कैसे हो इंड्यूस चार्ज, मतलब दो अनचार्ज बॉडी को अगर मतलब एक चार्ज बॉडी के पास ले जाएंगे तो चार्ज कर देता है अर्थिंग के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें बताएं सर। और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में रिलेशन फंक्शन हम पढ़े। उसमें मतलब वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट और डिफरेंशिएशन करके वे टेस्ट कर चेक कर सकते हैं उसको, वन वन है कि वन टू है। और उसमें रिलेशन तो पढ़ ही चुके हैं। फंक्शन आज से स्टार्ट कर दिए। क्लास 12 हो गया यहाँ पे कंप्लीट अभी आज का। अब क्लास 11th में मैकेनिक्स स्टार्ट किए। उसमें सबसे पहले बेसिक हमको मतलब थोड़ा दिक्कत कर रहा था, तो वेक्टर स्टार्ट किए। वेक्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए, वेक्टर कर लिए। और वेक्टर में मतलब सारे इसके फार्मूला उनमें जो होते हैं सब हो गया। और फिर उसके बाद स्टार्ट किए मैकेनिक्स मोशन स्ट्रेट लाइन। तो उसमें जो है एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पहले तो यही आता है। फिर स्पीड हो गया। अब स्पीड का जो वेरिएशन होता है, स्पीड का कौन कौन सा वेरिएशन, जैसे कि अब स्पीड डायरेक्शन नहीं होता स्पीड में, अगर उसमें डायरेक्शन आ जाता है तो वो वेलोसिटी का काम करता है। ये सबसे मेन पॉइंट था जो क्वेश्चन आज बन रहे थे। अब इसमें कन्वर्जन था वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। तो ये मतलब डिफरेंशिएशन करके पीछे आते थे, आगे जाते थे तो इंटीग्रेशन करके, इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हुए आज। और वही लास्ट में हम पढ़े कि एसन जो होता है ना, जैसे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट टी 2 सेकेंड 5 सेकेंड निकाल, तो एक इक्वेशन दे दिया है वेलोसिटी का या डिस्प्लेसमेंट का दे दिया 2t² पर, इस तरीके से तो उसको पुट करके निकाल लेते हैं। बट पूछ लिया कि किस सेकेंड में निकालना है, ये सब बताया कि जैसे कि 5वें 1 2 3 4 इंटरवल के बाद जो आता है ना 5th सेकेंड, 4th सेकेंड में कुछ और, 3rd सेकेंड में कुछ और, 2nd सेकेंड में कुछ और, 5th सेकेंड में। तो फिर उसका निकालने का तरीका है कि जो जिसका पूछा जा रहा है, तो मान लो एस एन, मतलब कि एस थ्री ले लो, एस3 ले लें। एस3 सेकेंड में क्या होगा, एस3 इक्वल टू एस3 माइनस एस2। एस2 मतलब एस3 और एस2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तो मतलब उस टाइम में होगा एस3 वाले सेकेंड में। इसी का जनरल टर्म है सर बताया कि एस एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन एन माइनस 1। इसके बेसिस बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। कल और अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन और एससीवी के भी कुछ लगा। एक ईरलो का क्वेश्चन था उसमें, बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला। फिजिक्स तो हो गया इतने में अच्छे से, और पीवाईक्यू भी लगा है कुछ। और उसके बाद फिर फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री 11th की हमने मतलब मोल कंसेप्ट पर भी बात ही किए थे। मोल कंसेप्ट पे क्या है कि पीपीएम पढ़ लिए, क्या होता है एवोगाद्रो नंबर। मोल होता क्या एक्चुअली ये पढ़े। 12 कार्बन के जो इंटिटीज होती हैं उसका मतलब उससे डिवाइड, एक कार्बन अपॉन 12 कार्बन के इंटिटीज, तो ये 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 इंटिटीज के बराबर आता था एक मोल। मतलब कोई भी नंबर ऑफ ग्राम जैसे देता रहता है ना, ग्राम में दिया था इतने ग्राम Na सोडियम हो गए, CO2 हो गए इतने ग्राम, उसको कन्वर्ट करके तभी जाके उसका बता सकते हैं। जैसे कोई बताना है ना कि कौन सा
कंपाउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको मोल से कैलकुलेट करेंगे, ना कि जैसे 58 ग्राम CaCO3 दे दिया और 100 टू NaI दे दिया या एनीथिंग कुछ भी दे दिया, तो उसका मोल निकाल के हम बता सकते हैं कि कौन सा क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है। ऐसे जज नहीं कर सकते किसी भी। उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े, एवोगाद्रो हाइपोथेसिस पढ़े, क्या बोलते हैं, एक मल्टी रिएक्शन जो होती है ना उसको पढ़े, और ऐसे 5 रिएक्शन पढ़े मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। और उसके आगे कंसंट्रेशन जो टर्म था बहुत इंपॉर्टेंट था तो उसको अच्छे से किए, जैसे कि मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, उसमें मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ईटा से जिसे ओरिजिनेट करते हैं। उसके बाद फिर कौन सा ppm और ppb पार्ट्स पर मिलियन, ppm ppb वो 10⁻6 और 10⁻9 होता है। मतलब वेट और वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो कभी जल्दी नहीं यूज होता, और वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज होता है। तो वो उसको पढ़ लिया अच्छे से पूरा, तो उसमें क्वेश्चन भी अच्छे खासे लगाए। और फिर मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स में वही क्वाड्रेटिक पढ़े। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं, व्हाट इज, मतलब क्वाड्रेटिक का क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक में फंक्शन, मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक में, अरे नेचर ऑफ रूट्स जिसे बताते हैं ना, कि इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि EX कोई टर्म दे दिया x² प्लस EX प्लस, मतलब कोई EX² तो T मान के सब्स्टिट्यूशन वाला रिड्यूसिबल फॉर्म जो होता है उसको, और क्या बोलते हैं उसको, रिड्यूसिबल फॉर्म हो गया। रूट नेचर ऑफ रूट्स में बताना था कि ऊपर बनेगा नीचे बनेगा क्वाड्रेटिक को देख के। हाँ, अब उसका रेंज भी, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक रेंज कहाँ से कहाँ होगा, -b/2a ऐसे समथिंग। तो कल और प्रैक्टिस करेंगे तो जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा सब स्ट्रांग हो जाएगा। और बाकी आज तो यही है, आज का दिन बहुत अच्छा गया हमारा। थैंक यू, पीयूष।